ये है दानापुर और वहाँ पर हम कह सकते हैं ये जगह वहाँ की पिट लाइन है। और पिट लाइन वो जगह होती है जहाँ पर तमाम ट्रेनों को हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। तो पिट लाइन पर ट्रेन लाई जाती है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है और उसके बाद उसे वापस अपने काम पर भेज दिया जाता है। और यहाँ की जो पिट लाइन है, ख़ास तौर पर दानापुर की अगर हम बात करते हैं तो वाक़ई बेहतरीन है। और यहाँ पर पास में ही बालिका स्कूल भी देखा जा सकता है और यहाँ कई ट्रेनें इस वक्त खड़ी हैं। और दानापुर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस शहर का ये प्रमुख स्टेशन है। और यहाँ पर रोज़ तकरीबन 100 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं और इसके अलावा 59 ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं। तो लिहाजा यहाँ की पिट लाइन पर लगातार ट्रेनों का रखरखाव किया जाता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक ये देखिए किस तरीके से फुट ओवर ब्रिज है जो पूरे इलाके को पार करता है, खास तौर पर रेल लाइनों के ऊपर से होकर गुजर रहा है। और यहाँ पर तमाम ट्रेनें खड़ी हैं। पास में ही रेलवे का डिपो है, दानापुर डिपो भी है। दानापुर डिपो में अंदर जो ट्रेनें होती हैं या इंजन होता है उसको अगर किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक ड्रोन कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम दानापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये मार्च 2000 में इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया था। उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ तो 14 सितंबर 2000 में ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गई। यानी यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं तमाम वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब रेलवे की बात होती है तो तमाम लोगों को लगता है अरे हमारी ट्रेन लेट क्यों है, कोई कहता है अरे ट्रेन जो है व्यवस्था नहीं है। तो ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो आसान नहीं और उसमें तमाम चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। लाखों आदमी आपके लिए काम करता है और रोज़ जब ट्रेन आती है उसके बाद उसकी जिम्मेदारी तमाम लोगों पर होती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या हम कह सकते हैं कि इंजीनियर्स हों। और इंजीनियर्स में भी अलग अलग लोग, यहाँ एक तरफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं पिट लाइन ख़त्म हो रही है। हाँ, ये पिट लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और फिर से एक बार हम आपको वापस दिखाएंगे कि किस तरीके से ये देखिए एक ट्रेन भी आ रही है जो पास से निकल रही है। तो ऊपर से ट्रेन को जाते हुए देखना भी अपने आप में रोमांचकारी होता है और एक अलग तरीके का रोमांच पैदा करता है। तो यहाँ अब आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से डिपो में ट्रेनें खड़ी हैं और पास में ही आरपीएसएफ की बैरक है, यानी सुरक्षा कर्मियों का भी लगातार ध्यान रखा जाता है। कोचिंग डिपो है, यहाँ पर जो भी डिब्बे हैं उनमें अगर कोई मैकेनिकल दिक्कत आती, कुछ दिक्कत आती है तो उसकी देखरेख के लिए, इंस्पेक्शन के लिए ये कोचिंग डिपो यहाँ पर बनाया गया है। और जब हम दानापुर की बात करते हैं तो दानापुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों पर लगातार ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पिट लाइन पर तमाम ट्रेनें खड़ी हैं और इन पर लगातार काम किया जाता है और एक अलग ही दृश्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस तरीके की तमाम ट्रेनों को यहाँ से कटर किया जाता है। सामने आप देख सकते हैं कि सामने स्टेशन ही दिख रहा है, थोड़ा दूरी पर स्टेशन है और उसी से लगी हुई ये फैसिलिटी है। और एक बार फिर से उसी फुट ओवर ब्रिज के पास में हम लोग आ चुके हैं जिसको हमने आपको पहले ही दिखाया है।
फिर से आप देखिए C&W का ऑफिस भी पास में ही है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब रेल चलती है उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, तमाम लोगों को आने जाने की सुविधा मिलती है। और अगर हम इस समय की बात करें तो कोरोना संक्रमण के समय में ये चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जहां रेलवे कर्मचारियों को अपना ध्यान रखना है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो रेल यात्री हैं उनकी वजह से कहीं कोरोना संक्रमण ना फैले, या खुद रेल कर्मचारियों की वजह से रेल यात्रियों में संक्रमण ना फैले। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं और उन सब पर नज़र रखना, उनको सही तरीके से गाइड करना, क्योंकि हर जगह आप इस तरीके की स्थिति होती है कि लाखों लोगों से आप डील करते हो। तो यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रेनें हैं, तमाम ट्रेनें लगी हुई हैं, इन पर काम किया जा रहा है। और ये रोज का किस्सा है यहाँ का, ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन शूट किया गया उसी दिन आपको ये ट्रेनें नज़र आ रही हैं। तो ये रोज का काम है यहाँ पर, इसी तरीके से चलता रहता है। और ये अगर हम इस समय की स्थिति की बात करें, ये उसी समय का है जब कहा जा सकता है 21-22 मई का तभी की स्थिति है। तो यहाँ पर एक तरफ पूरा शहर देखा जा सकता है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ट्रेनों को यहाँ पर खड़ा किया गया है, तमाम डिब्बे लगे हुए हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं या ओवरऑल जो ट्रेनें हैं तो उनकी रेगुलर सर्विस शुरू नहीं हुई है और 12 अगस्त तक ट्रेनों को एक तरीके से रेगुलर सर्विस नहीं चलेगी, इस बात की घोषणा रेलवे कर चुकी है। और इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं वो हम कह सकते हैं स्पेशल ट्रेनें हैं, या एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, या श्रमिक ट्रेनें जो कि ऑन डिमांड पर चलती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में ये चैलेंज बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो उसका कोई इलाज तो ढूंढा नहीं गया है। और ये देखिए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि पिट लाइन दिखती है, क्योंकि ट्रेन को देखना अपने आप में रोमांच है। जब आप दूर से देखते हैं या पास से देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं और उसको समझना, उसको देखने की कोशिश करना, और अलग अलग तरीके के नज़ारे बनते हैं। ये देखिए अब पिट लाइन की तरफ जब आप चलेंगे तो देखिए किस तरीके से आपको तमाम चीज़ें दिखेंगी। तो ये पिट लाइन क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें ट्रेन के नीचे घुसकर उसके तमाम पार्ट्स को देखा जा सकता है और उसको दुरुस्त करना होता है, क्योंकि उसका फिटिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है कि ये ट्रेन चलने लायक है, इसमें कोई मैकेनिकल परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। और जब एक बार ट्रेन अपनी जर्नी पूरी करती है, जहाँ से शुरू होना है वहाँ पर उसकी पूरी जांच की जाती है, हर बार जांच होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने में एक बार कर ली जांच, नहीं, रोज़ उसको सर्टिफाई किया जाता है कि इसमें कोई मैकेनिकल परेशानी नहीं है, इलेक्ट्रिकल परेशानी नहीं है और ट्रैक पर चलने के लायक है। अगर कोई हम कह सकते हैं सेफ्टी का बंदा या साथ ही साथ कोई रेलवे मैकेनिक लिख के दे देता है कि ये ट्रेन चलने लायक नहीं है, तो पहले उस कमी को दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रेन को चलाया जाएगा। तो इस तरीके की सेफ्टी का इंतजाम है और साथ ही साथ रेलवे एक्ट में इन सारी चीज़ों का प्रावधान है और एक एक व्यक्ति के बारे में या एक एक अधिकारी या कर्मचारी के बारे में साफ साफ दिया हुआ है कि इसका क्या रोल है, और बड़े क्लियर कट तरीके से। ये नहीं कि एक का काम दूसरे छोड़ दो, दूसरे का काम तीसरे छोड़ दो। और यही वजह है कि जब रेलवे अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चलती है तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करता है। इतने लोग इसमें चलते हैं, रेगुलर चलते हैं। और अभी हम
आजकल की बात करें तो आजकल तो एक छोटा सा हिस्सा ट्रेनों का चल रहा है। पूरे देश की बात करते हैं तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाती हैं रोज़। लेकिन इस समय ये सारी ट्रेनें नहीं चल रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ट्रेनें स्थिति सामान्य होते ही ट्रैक पर लौटेंगी और ट्रैक पर जब लौटेंगी तो इस तरीके की जो जगहें हैं, खास तौर पर कोचिंग डिपो और साथ ही साथ पिट लाइन, इन सारी जगहों पर एकदम एक्टिविटी तो वापस आएगी। यहाँ पर इसी वजह से आपको लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ नज़र आ रहे हैं कि डिब्बे खड़े हुए हैं। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये पूरा इंतज़ाम रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जिसमें बहुत सी जगह चाहिए आपको, और हम कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, रोज का काम नहीं करते। तो ये रेलवे चलाना इतना आसान नहीं है, और जब रेलगाड़ी एकदम दुरुस्त तरीके से चलती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो लोग कहते हैं वाह हम पहुंच गए। लेकिन जब दिक्कत होती है तो तुरंत उनको लगता है रेलवे गड़बड़ है। इस तरीके की जो स्थितियाँ होती हैं उनके पीछे हम कह सकते हैं कोई ना कोई वजह होती है, और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे के पास जिसको वो लोगों की भलाई में यूटिलाइज करती है। और यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिए किस तरीके से पिट लाइन खत्म होती हुई, और ये जगह जब ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल अलग लगती है, अगर आप नीचे हों तो बिल्कुल अलग लगेगी। तो ये दानापुर का इलाका है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पिट लाइन है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है पिट लाइन क्या होती है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तभी समझ में आता है कि इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं खासतौर पर रेलवे के, वो आसान नहीं होते। इसमें मेन एंड मटेरियल बड़े लेवल पे लगता है, और कोई भी रेलगाड़ी सही समय पर चलती है तो उसके पीछे रेलवे के तमाम कर्मचारी होते हैं। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है लोको पायलट ही टाइम पर लाएगा और टाइम पर पहुँचा देगा, लोको पायलट की भी जिम्मेदारी है, तमाम कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इस तरीके का स्टाफ जो कभी आपको नज़र नहीं आता है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रेलगाड़ी समय से चले, उसमें कोई दिक्कत ना आए, मैकेनिकल खराबी ना हो, इलेक्ट्रिकल खराबी ना हो। इसके लिए हम कह सकते हैं बड़ी तादाद में रेलवे कर्मचारी काम करते हैं।